टॉपिक है बॉन्ड एंगल। पहले तो हम आपको बताते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। बॉन्ड एंगल के मतलब कि ये सपोज क्या कोई एक एटम है ए और इसके सराउंडिंग में दो एटम हैं बी और सी। इनके बीच किस एंगल पर ये सेंट्रल एटम से सराउंडेड है, उनके बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, कैसे? तो तीन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर्स होता है हाइब्रिडाइजेशन, देखना पड़ता है। दूसरा फैक्टर लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन देखने पड़ते हैं। और तीसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। पहला हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा लोन पेयर और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? इनका हम बाद में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि किसी साइक्लिक कंपाउंड का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 360 बाई एन। एन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे सपोज क्या ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है और ये साइक्लोहेक्सेन। हमको इसके बीच बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है, यहां पर बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है, यहां पर बॉन्ड एंगल और यहां पर बॉन्ड एंगल। क्या करेंगे? इस फार्मूले में आएंगे। जैसे साइक्लोप्रोपेन पूछा जाए 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 3 क्यों? क्योंकि 3 कार्बन एटम। कितना हुआ टोटल? 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल आ गया? 60 डिग्री। ऐसे में साइक्लोब्यूटेन का निकालना है अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 4 कार्बन एटम की चेन। इसको किया तो देखिए क्या आया? 180 माइनस 90 कितना हुआ? 90 डिग्री का। और अगर साइक्लोपेंटेन का निकालना है तो 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ? 180 माइनस 72 कितना हुआ? 108 डिग्री। और इसका निकाला साइक्लोहेक्सेन का तो 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाई 6 कार्बन एटम की चेन। तो ये कितना हुआ? 180 माइनस 60 कितना हुआ? 120 डिग्री। तो ये बात बॉन्ड एंगल की थी साइक्लो एल्केन्स की निकालने। अब हम जरा केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आते हैं कि बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक बताया, क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे? हम पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उस हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल डिसाइड करते हैं। तो पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सिंपल हम नोट कर ले रहे हैं, जैसे sp2
sp3 की बात कर लेते हैं। ठीक, sp में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होता है, sp2 में 120 डिग्री का होगा और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का। शेप की बात करते हैं तो इसकी शेप लगभग लीनियर आएगी, इसकी ट्रायंगुलर आएगी और इसकी टेट्राहेड्रल आएगी। क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। कैसे, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे हमने दिए, जैसे हमें मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, ये क्या है? इथाइन। ठीक, और इधर दे दिया इथीन, ये इथीन हो गया और इधर क्या हो गया? इथेन हो गया। इथेन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे काउंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। 1 2 ये पाई, ये सिग्मा, दो कॉमन है यानी कि sp। इस कार्बन एटम पर भी sp, यहां पर 1 2 3 सिग्मा, ये पाई, फिर ये सिग्मा, तीन है तो sp2 एंड देन इस कार्बन एटम पर भी sp2 और यहां पर ये 4 सिग्मा है तो sp3 और sp3। अब आपको पता ही है हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो इसका बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो sp का 180, पोजीशन लीनियर हो गई, जैसे ऐसे ये लीनियर। इसमें कितना हो गया? 120 डिग्री। और कैसा हो गया? ऐसे ट्रायंगुलर, इनके बीच में 120 ये होगा। और इसकी बात करते हम तो 109 डिग्री 28 मिनट और इसका हो गया टेट्राहेड्रल, ऐसे टेट्राहेड्रल हो गया। क्लियर? मान लो ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि जैसे हमने CO2 का निकाला, राइट, BCl3 का निकालना है और CH2। सबसे पहले हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने फार्मूला निकाला था, बताया था H = 1/2 B + M - C + A। B मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मोनोवैलेंट, C चार्ज ऑफ कैटायन एंड A मीन्स चार्ज ऑफ एनायंस। जैसे हमको सपोज किया इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, 1/2 किया, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के चारों सराउंडेड एटम में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मोनोवैलेंट ना होकर के डाइवैलेंट है तो मोनोवैलेंट की संख्या 0 हुई, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, यानी कि 1/2 × 4 यानी कि टोटल आया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। क्लियर? यहां पर टोटल आए 2, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इसका भी ऐसे निकाला, H = 1/2, सेंट्रल एटम में बोरान है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 बोरान, यानी कि 2 और 3, वैलेंस शेल में 3। फिर मोनोवैलेंट की संख्या रखनी है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है यानी कि 3 है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई निगेटिव चार्ज नहीं, 1/2 × 6 डिवाइड किया, 3 आया, यानी कि 3 आया sp2। इसका भी ऐसे निकाला, H = 1/2, वैलेंस शेल में कार्बन 4 है और मोनोवैलेंट की संख्या भी यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 4 हैं,
कोई पॉजिटिव नहीं और कोई निगेटिव नहीं। तो H इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 डिवाइड किया यानी कि 4 आया, तो sp3। जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो अब हम देख लेंगे इसमें बॉन्डिंग होता है। अगर बात करेंगे तो 180 है, इसमें 120 डिग्री और ये 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल ऐसे बढ़ेगा। पहला क्लियर। चलो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। मान लो हमने हाइब्रिडाइजेशन ये देख लिया। दूसरा हमने बताया, दूसरी कंडीशन होती है कि हाइब्रिडाइजेशन मान लो सेम, और क्या है दूसरा फैक्टर आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। क्लियर? दूसरा फैक्टर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना ही अधिक लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। मोटी सी पहचान, लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल। हम यहां पर 3 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे हमने ये याद रखिए कि पहले बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, और उससे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर। यहां पर जरा बात करते हैं कैसे। जैसे हमने CH4 लिया, यहां पर अमोनिया लिया और यहां पर हमने H2O लिया। ठीक है? अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आपको पता ही है कैसे निकालें। 1/2 B प्लस M, तो बैलेंस सेल में यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 4। मोनोवैलेंट की संख्या D4 है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं कोई निगेटिव चार्ज नहीं। 1/2 इंटू 8 डिवाइड किया 4 यानी 4 हुआ sp3। अमोनिया का निकाला H इक्वल टू 1/2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रखते हैं। मोनोवैलेंट की संख्या यहां पर हम क्या करेंगे? 3 है मोनोवैलेंट, कोई पॉजिटिव नहीं कोई निगेटिव नहीं, और 1/2 यानी कि 8 यहां पर डिवाइड किया, यहां पर भी 4 आया, इस पर भी sp3। ऐसे इसका निकाला H इज इक्वल टू 1/2। ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम पर, तो यानी कि 6, और सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 मोनोवैलेंट है, कोई पॉजिटिव नहीं कोई निगेटिव नहीं। तो 1/2 इंटू 8 डिवाइड किया 4। क्लियर? तो इस पर भी sp3 है, इस पर भी sp3 है, और इस पर भी sp3 करता है। अब यहां पर कैसे बॉन्ड एंगल डिसाइड करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, तो अब हमें बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है। तब हम देखेंगे कि यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोन पेयर हो। तो लोन पेयर को कैसे निकालते हैं? लोन पेयर निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर होता है यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का टोटल माइनस सराउंडिंग एटम। हाइब्रिडाइजेशन का टोटल माइनस सराउंडिंग एटम। देखो कैसे हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है? 4। टोटल कितना आया? 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं? सेंटर में ये हो गया, सराउंडिंग एटम 4 है, यानी 4 माइनस 4 रिजल्ट 0। इसके मतलब यहां पर कोई लोन पेयर नहीं। ऐसे लोन पेयर इसमें निकालना है तो हमने क्या किया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट किए। क्या करा? हाइब्रिडाइजेशन का टोटल कितना है? 4 माइनस सराउंडिंग एटम यानी कि 3 हाइड्रोजन है, 3 लोन पेयर निकाला यानी कि 1 लोन पेयर। देखिए स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हैं, हम दिखाएंगे।
और ऐसे हमने H2O में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का टोटल कितना है 4 माइनस सराउंडिंग एटम यहाँ 2 हैं, तो लोन पेयर हो गए 2। इसको आप स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हैं। कैसे, हम जरा इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे हमने CH4 लिया, दिस वन, ठीक, यानी कि मीथेन। हमने अमोनिया का लिया, तो देखिए अमोनिया का ये स्ट्रक्चर हुआ और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और H2O का लिया, तो HO और H यानी कि क्या हो गया, 2 लोन पेयर हो गई, यहीं पर बना लो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या बताया कि यहां सभी बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर है, और यहां पर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, जितना लोन पेयर होगा उतना ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सपेंस करेगा। जब एक्सपेंशन होगा तो इनके बीच बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल घटेगा। तो इसके मतलब इससे इसका कम एंगल होगा, 2 लोन पेयर आ गए तो इनके बीच बॉन्ड एंगल और भी कम होगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, तो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कम होता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कितना बॉन्ड एंगल हो गया भाई। हाइब्रिडाइजेशन तो सभी में sp3 है, यहां पर भी sp3 निकाला था, यहां पर भी sp3 आया और यहां पर भी sp3 आया, ठीक। तो लोन पेयर हमने देखा, तो यहां पर लोन पेयर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। लोन पेयर 1 है, यानी कि कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास होगा, और 2 लोन पेयर हो गए तो 104.5 डिग्री के आसपास। क्लियर, यानी कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो कैसे इंक्रीजिंग करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब जरा हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं इसी का, ये क्लियर। अब हम जरा एक और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमने मान लो यहां पर दूसरा एग्जाम्पल, एक हमने ले लिया NO3 नेगेटिव, एक ले लिया NO2 पॉजिटिव, और एक ले लिया NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव। हमको पहले क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, H = 1/2 नाइट्रोजन लेंगे, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन है, डायटॉमिक है, ठीक। तो मोनोवैलेंट की संख्या 0, चार्ज ऑफ कैटायन -0 +1, एनायन एक नेगेटिव। तो क्या हुआ, 1/2 × 6 हुआ, डिवाइड किया 3 आया। क्लियर, ऐसे इसका निकाला, H 1/2 नाइट्रोजन है, 5 सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, चार्ज ऑफ कैटायन -1 है, +0 है, 1/2, ठीक। क्या होगा, यानी कि 4 आया, डिवाइड किया 2 आया, यानी कि 2 आया, तो sp हुआ, ठीक। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, H = 1/2 सराउंडिंग एटम, मतलब नाइट्रोजन लिया, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, डायटॉमिक है, यानी कि 0, मोनोवैलेंट की संख्या 0, चार्ज ऑफ कैटायन कोई पॉजिटिव नहीं, एनायन 1 है, तो यानी कि +1 हो जाएगा, 1/2 × क्या कर लिया 6, यानी कि 3 आया, ठीक। तो यहां पर जब 3 आया तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2,
क्लियर? यहाँ पर जब 2 आया तो sp है, और यहाँ पर भी sp 3 आया तो sp2। अब हमें बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है। इसका तो हमको पता ही है कि क्या होता है, 180 होता है। ठीक, अब रही बात इसकी और इसकी, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हमने क्या बताया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कहीं पर, तो लोन पेयर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का टोटल माइनस सराउंडिंग एटम। हाइब्रिडाइजेशन निकाला माइनस यस फॉर सराउंडिंग एटम। हाइब्रिडाइजेशन का टोटल कितना आ रहा था, 3 रखा, सराउंडिंग एटम में भी 3 है तो 3 रखा, यानी कि 0। इसके मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का टोटल, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का टोटल यानी कि 3 है, सराउंडिंग एटम 2 है, यानी कि 1 लोन पेयर है। तो नो डाउट, अब देखिए इसमें तो क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड एंगल, NO2 प्लास्टिक। कितना होगा, 180 डिग्री। उसके बाद में क्या हुआ, बॉन्ड एंगल किसका है, sp2 यहाँ है, sp2 यहाँ है, लेकिन यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल इसका sp2 में 120 का होता है, तो उससे कम क्या होगा, NO3 निगेटिव। एंड यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। तो जब बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, यानी कि जो भी 120 से कम होगा। यहाँ पर 180 लिखा हमने, इसका 180, इसका और इसका कितना है NO3 का, ये 120 और ये 120 से कम होगा, इसका NO2 निगेटिव है, लेस देन 120 से ये कम होगा। कभी कभी और भी पूछ लेते हैं, इसी में और भी रख देते हैं कि ये NO2 कोई भी चार्ज नहीं, तो इसके मतलब NO2 इसमें अगर देखेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल 132 डिग्री के आसपास होता है, तो नियर अबाउट ये इसके बीच में होगा। तो क्लियर? फैक्टर था हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा फैक्टर था लोन पेयर। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को डिसाइड करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? यहां पर 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होगी, ठीक, तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। यानी कि कैसे? 2 कंडीशन आएंगे, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन यह है कि जैसे हम ये बात करते हैं H2O, एग्जाम्पल से बताते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, H2S, और H2SE, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्वरियम, एंड H2PE। पहले बात करते हैं, क्या बताया हमने कि अगर सेंटर एटम की बात करें, सेंटर एटम यहां पर डिफरेंट हो, केस नंबर 1, सेंटर एटम डिफरेंट, सेंटर एटम डिफरेंट, और सराउंडिंग एटम क्या हो, सेम। सेंटर एटम जैसे इसमें बात करते हैं डिफरेंट है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, सिल्वरियम है, टेलुरियम। सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं
कि सराउंडिंग एटम की बात कर लेते हैं। सराउंडिंग एटम सेम है जैसे ये, और सेंट्रल एटम ये है। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो डायरेक्टली होता है बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। मैंने क्या बताया कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज कर रही, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर रही। जैसे हम मान लो 16 ग्रुप की बात करें। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिल्वरियम है और टेलुरियम। ठीक, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इसके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, मैंने पहले बोला सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। कैसे? जैसे हमने H2O की बात करी, H2S की बात करें, H2SE एंड H2P। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आ गया। ठीक, सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा सभी में, सेम हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, बॉन्ड पेयर भी सेम है, लोन पेयर भी सब में सेम है। तो ना तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन वाला फिर रूल लगे क्यों सेम आ रहा, लोन पेयर भी सेम है तो ये भी नहीं देख सकते लोन पेयर से, तो हम ये देखेंगे। फिर तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, घटेगा। तो इसका बॉन्ड एंगल H2O का अभी हमने बताया 104 डिग्री 0.5 के आसपास होता है। ठीक, H2S का 92 डिग्री होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये 91 होता है और ये नियर अबाउट 90 डिग्री। इनके और इनके बीच में बॉन्ड एंगल का बहुत अधिक डिफरेंस होता है, जबकि इसके बीच नहीं होता। इसको हम ड्रैगोस रूल के द्वारा बताते हैं। इस रूल के द्वारा ड्रैगोस रूल होता है, उसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। मान लो हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमने H2O किया लिया, वैसे 15 ग्रुप की बात करते हैं। 15 ग्रुप में कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक, फिर फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी। ठीक, कंबाइंस हुआ NH3, ये PS3, ये ASS3 और ये SbS3। ठीक, सभी में अगर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, सभी में sp3 निकाल के देख लीजिए उस फार्मूले से। बॉन्ड पेयर सभी में 3 है और लोन पेयर सभी में 1 है। तो बॉन्ड पेयर देखिए यहाँ 3 लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। ठीक, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर करने लगे गए रूल। यहाँ पर क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से जाने पर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, तो बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो इसके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक, 15 ग्रुप के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। तो इसका बॉन्ड एंगल पता ही है 107 डिग्री, इसका 92 डिग्री, इसका नियर अबाउट 91 डिग्री और इसका नियर अबाउट 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इनके बीच डिफरेंस ड्रैगोस रूल के द्वारा। क्लियर? अब हम जरा केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां पर सेंट्रल एटम हमने डिफरेंट लिया था, सराउंडिंग एटम सेम था। अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2 में
कि जो सेंटर एटम है वो सेम है। केस नंबर 2 क्या कर रहा है, सेंटर एटम सेम, सेंटर में एटम सेम है और सराउंडिंग एटम ये डिफरेंट है। क्या बताया, सेंटर एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। और अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्डिंग कम होगा। इंक्रीज, लिख लो, इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, ये देन बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल फिर डिक्रीज होगा। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, बॉन्ड एंगल कम, बस इतना। कैसे, सेंटर एटम मैंने कहा सेम है। तो आते हैं इसकी बात करते हैं, जैसे फास्फोरस लिया, ठीक, यहां पर हमने PCl3 लिया, PBr3 लिया और PI3 की बात करते हैं। सेंटर एटम देखिए सभी में फास्फोरस है, सराउंडिंग एटम यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा क्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन, ऐसे बढ़ती है। सभी में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो सभी में sp3 है, क्योंकि सभी में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम। इस पर भी sp3 है और इस पर भी sp3 है। ये आप रूल के द्वारा निकाल सकते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को काउंट कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा और ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम की क्या करेगा, इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो फिर उल्टा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल इसका कम। तो इसके मतलब बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्लियर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है और इसकी कम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। एक हम और एग्जाम्पल लेकर के इसी तरह चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हमने बात करी COCl2, COBr2 एंड COI2, राइट। सभी में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, निकाल करके देख सकते। कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला 1/2, B बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट की संख्या यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट 2, कोई पॉजिटिव नहीं कोई भी नेगेटिव नहीं, 1/2 इंटू 6 काट दो, यानी कि कितना आया 3, सभी में sp2। तो यहां पर भी देखो sp2 है, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहां पर भी sp2। किसी में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के हमने बताया हाइब्रिडाइजेशन का टोटल माइनस सराउंडिंग एटम। हाइब्रिडाइजेशन का टोटल 3 आया और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन 3, यानी कि 0। तो यहां पर भी 0 और यहां पर भी। फिर हम क्या देखेंगे, सेंटर एटम सेम, तब हम सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन भी सेम है लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो सीधे सी बात इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ठीक, तो इससे लगभग आप सभी के क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केस है। कैसे, जैसे हमने यहां पर H2O लिया और यहां पर हम Cl2O लिया। क्लियर,
ये एक्सेप्शनल केस है। देखिए कैसे ऑक्सीजन लिया, यहां पर हमने ऐसे लिखा और दो लोन पेयर दिखा दिए। ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। और यहां पर भी सेंटर में ऑक्सीजन है और दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 है तो sp3, यहां पर भी sp3। ठीक, बॉन्ड पेयर भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो देखिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन की आपको हम एक सिंपल बता दे रहे हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है, ऑक्सीजन की 3 के आसपास होती है, और क्लोरीन की जो होती है वो करीब 3.1 के आसपास होती है। 3 क्लोरीन होती है तो इसकी 2.5 होती है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्डिंग क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर बॉन्डिंग इसका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, तो यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रीजन ना लेकर के साइज का लेंगे। क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के साइज से ज्यादा होता है, बड़ा, इसलिए बॉन्डिंग बढ़ भी जाता है। ऐसे हमें एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम यहां पर मान लो इसकी बात लेते हैं, वो लिया, ठीक, और यहां पर हमने लिया CH3O CH3, ठीक। अब यहां पर देखेंगे हम, फिर वही रीजन, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, 2.5 के आसपास होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1। कायदे से बॉन्डिंग इसका कम होना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्डिंग बढ़ता है। बढ़ने का कारण मेथिल ग्रुप का साइज बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि ये बॉन्डिंग को बढ़ा देगा। क्लियर? तो यहां पर ये रूल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फेल हो जाता है। या आप ऐसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, कि अगर आपसे कहीं यहां पर पूछ लिया जाए, जैसे CH3O CH3 है, फिर CH3O CH2 CH3 है, फिर ये CH3 CH2O CH2 एंड CH3। ठीक, क्या हुआ, डाइमेथिल ईथर, मेथिल ईथर, ईथर एंड डाइमेथिल ईथर। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो फिर वही साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये जब रिपल्सन अधिक होगा तो ये बॉन्ड एंगल को फिर एक्सपेंशन होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर?